हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन शर्मा और केमिस्ट्री टेक्निक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। फिजिकल का सेकंड चैप्टर है तो उसके बारे में देखना है। सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो है सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें पढ़ना रहता है सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना रहता है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंतर्गत आता है ग्राम पर लीटर, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, ये सब आता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना रहता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, ठीक है। उसके बाद पढ़ना रहता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ना रहता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और भी इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना रहता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना रहता है। तो ये सब चीज़ जो है ये सॉल्यूशन में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन होता है, solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances, ठीक है। सॉल्यूशन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इसको आसान भाषा में हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सॉल्वेंट जो है आपका एक ही रहता है, सॉल्यूट चेंज हो सकता है। सॉल्यूट क्या होता है? चेंज हो सकता है। जब मान लेते हैं सॉल्यूशन जो है, जब कहते हैं इसमें आता है एक और चीज़ इसमें देखना है, जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन देखना है, टर्नरी सॉल्यूशन देखना है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन देखना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन में क्या होता है और क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें बाइनरी सॉल्यूशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का जो है। समझिए कि यही मेन रूट है, इसी पर ये चैप्टर पूरा आधारित है और इसमें हमेशा आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही। जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, बाइनरी सॉल्यूशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी सॉल्यूशन में बेसिकली दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स ओनली, ये केवल दो ही कंपोनेंट को क्या करता है, रखता है, ठीक है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है। इसमें मान लेते हैं कि ए और बी दो कंपोनेंट, ए और बी क्या है, दो कंपोनेंट। तो ए को जो है हम बेसिकली सॉल्वेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? सॉल्वेंट मानते हैं। और बी को इस चैप्टर में मानते हैं सॉल्यूट। क्या मानते हैं? सॉल्यूट। ये चीज़ याद रखिएगा, चूँकि ए बी जो है, ए बी में कन्फ्यूजन नहीं हो। ए आपका हमेशा सॉल्वेंट होता है और बी आपका हमेशा सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट किसको कहेंगे और सॉल्यूट किसको कहेंगे ये भी समझ लीजिए, ठीक है। ये स्मॉल क्वांटिटीज़ का जो है बहुत ही कम मात्रा होता है, विच इन लेस क्वांटिटी, जिसकी विच इन लार्ज
क्वांटिटी, यानी कि जिसकी मात्रा अधिक हो, ठीक है। और सॉल्वेंट सोल्यूट में होता है कि विच इन लेस क्वांटिटी, सोल्यूट जो है हमेशा कम मात्रा में रहता है, सोल्यूट हमेशा कम मात्रा में रहता है और सॉल्वेंट हमेशा अधिक मात्रा में रहता है। और भी आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम शुगर जो है मिलाया गया है, 20 ग्राम शुगर है, ठीक है। और यहाँ क्या है 1 लीटर H2O, ठीक। और ये सॉल्यूशन है, तो इसमें यदि हम बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ सॉल्यूट जो है जिसकी मात्रा कम रहती है सॉल्यूशन में, हम आपको क्या बताया है कि जिसकी मात्रा कम रहती है सॉल्यूशन में वही आपका सॉल्यूट होता है। तो यहाँ 20 ग्राम है, यहाँ ये 1 लीटर है, तो 20 ग्राम वाला आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। चूँकि ये कम मात्रा में है और ये अधिक मात्रा में है तो ये हमेशा सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़, सॉल्यूशन का प्रकार यदि हम जानेंगे, ठीक है, इसके आगे हमको जानना है सॉल्यूशन का प्रकार। और इसमें आता है टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हालांकि उसमें होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ रहता है, तो उसमें 2 से अधिक पदार्थ रहता है, ठीक है, 3 रहेगा टर्नरी सॉल्यूशन में, तो उसमें सॉल्वेंट एक ही रहता है और सॉल्यूट 2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है क्वाटरनरी में जाते हैं तो उसमें 4 रहता है, तो उसमें भी आपका सॉल्वेंट जो है एक ही रहता है और क्या होता है सॉल्यूट चेंज हो जाता है, चेंज यानी कि 3 हो जाता है सॉल्यूट, ठीक है, उस तरीक़ा से हो जाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन में। तो इसके आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का प्रकार जानना है, तो सॉल्यूशन का 9 प्रकार होता है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, फिर होता है गैस सॉलिड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन और गैस गैस सॉल्यूशन होता है। तो ये 9 प्रकार का होता है। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, इसके बारे में सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन तो होगा लेकिन किस उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगा इसका, सॉलिड होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशन जो है वह सॉलिड के रूप में आना चाहिए। किस रूप में आना चाहिए, सॉलिड के रूप में आना चाहिए। तो सॉलिड यहाँ क्या हो जाएगा, सॉलिड इज गोइंग टू बी सॉल्वेंट, यानी कि जिसकी मात्रा अधिक रहती है सॉल्यूशन में वही सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन का बात हो रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा, तो सॉलिड जो है यहाँ सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी सॉलिड की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल इसका है सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाया गया है, तो वह उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एलॉयज होता है, जैसे कि मिश्र धातु। क्या होता है, मिश्र धातु जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत। अब जानना है लिक्विड सॉलिड, यानी लिक्विड सॉलिड, लिक्विड किस रूप में है, सॉल्यूट के रूप में है, सॉलिड किस रूप में है, सॉल्वेंट के रूप में। तो यहाँ कह रहा है कि लिक्विड सॉलिड, यहाँ लिक्विड सॉलिड ज़्यादा होना चाहिए और लिक्विड कम होना चाहिए, ऐसा कोई एग्जांपल है तो बताइए। हाइड्रेटेड साल्ट होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड साल्ट होता है, जलयुक्त नमक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमको जानना है गैस और सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, यानी सॉल्यूट के रूप में आपका गैस होना चाहिए और सॉल्वेंट के रूप में आपका क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, यानी कि सॉलिड की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो H2 यानी पोलाइडियम जो है वह सॉलिड होता है और हाइड्रोजन जो है वह गैस होता है। तो पोलाइडियम में हाइड्रोजन गैस होता है, इसलिए हम ले सकते हैं H2 तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जानेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन का हम बात करते हैं, तो अधिक सॉल्यूशन हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं गर्मी के दिनों में सॉल्यूशन का, जैसे कि चीनी पानी का घोल पीते हैं हम लोग, ग्लूकोज पानी का घोल पीते हैं, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड जो है वह सॉल्वेंट के रूप में हो जाता है, यानी कि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, इसकी लिक्विड की मात्रा जो है अधिक हो जाएगी।
और इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड के रूप में ही आएगा। जैसे इसका सॉलिड के रूप में आता था तो इसका लिक्विड के रूप में आएगा। अब यहाँ देखिए सॉलिड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो यहाँ सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल कोई बताइए। जैसे कि यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट है, यानी लिक्विड यहाँ ज़्यादा है और सॉलिड कम है। तो हम चीनी पानी का जब शरबत बनाते हैं तो चीनी कम रखते हैं और पानी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसका फिजिकल स्टेट भी आपका आता है लिक्विड के रूप में ही, शरबत बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद। अब नेक्स्ट जाना है लिक्विड लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्यूट भी आपका लिक्विड होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाइन जो होता है, वाइन वह वाइन इथेनॉल, उसको हम जल में मिलाते हैं, यानी कि वाइन की मात्रा कम रहती है और लिक्विड की मात्रा अधिक होती है। तो इथेनॉल प्लस H2। क्लियर। नेक्स्ट है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस लिक्विड यानी कि लिक्विड की मात्रा अधिक होनी चाहिए, गैस की मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि जल में जो है वह ऑक्सीजन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे गैस सॉल्यूशन के बारे में। गैस सॉल्यूशन में गैस आपका जो है सॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। तो इस गैस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, गैस होगा। क्या होगा, गैस होगा। जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता था, लिक्विड सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड होता था, वैसे ही गैस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी क्या होगा, गैस होगा। तो इस गैस सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूशन बनेगा सब गैस के रूप में आएगा। ठीक है, तो सॉलिड गैस का सॉल्यूशन देखते हैं। द कैम्फर इन N2 गैस, कपूर में जो है, कपूर जो है वह नाइट्रोजन गैस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, लिक्विड गैस। लिक्विड गैस में आपका फॉग आ जाएगा, धुआं, ओस जिसको कहते हैं, उसमें लिक्विड और गैस भी रहता है, जिसमें लिक्विड की मात्रा कम रहती है, गैस ज़्यादा रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि गैस का तो ये एयर हो जाएगा, एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब मिक्स रहता है। तो इस तरीक़े से जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आगे जानेंगे कंसंट्रेशन के बारे में और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को जानना है कंसंट्रेशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन क्या है, आसान भाषा में समझिए कि यदि सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट की मात्रा घुला रहता है तो उस सॉल्यूट की मात्रा को हम कंसंट्रेशन ही कहते हैं, आसान भाषा में समझने के लिए। अगर डेफिनेशन इसका जाने तो डेफिनेशन में भी सेम होता है। वैसे ही कहता है कि एक निश्चित घोलक के निश्चित आयतन या मात्रा में घुले हुए घुल के एक निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which dissolve in a certain amount or volume of solvent is called concentration। ठीक है, तो वो होता है कंसंट्रेशन। तो आसान भाषा में क्या बोले हैं कि यदि जितनी मात्रा सॉल्यूट की खुली रहती है वही आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है। जैसे सॉल्यूशन है, एक एग्जांपल में देते हैं, कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट 20 ग्राम खुला हुआ, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 20 होगा। नेक्स्ट यदि देखते हैं कोई सॉल्यूशन है जो उसमें सॉल्यूट की मात्रा जो है 50 ग्राम है, कितना है, 50 ग्राम, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 50 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि द सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व इन सर्टेन अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, एक घोलक के निश्चित आयतन या मात्रा में घुले हुए घुल के निश्चित, यहाँ देखिए घुले हुए घुल के निश्चित मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। तो यहाँ सॉल्यूशन हमने दो लिया है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। तो सॉल्यूशन ए में 20 ग्राम चीनी घुला हुआ है, जल कितना है, 1 लीटर है। सॉल्यूशन बी में जो है 30 ग्राम शुगर घुला हुआ है और इसमें जल कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ हम कंसंट्रेशन का तुलना करे थे, किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन जो है वह ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, सॉल्यूशन बी का। तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, यानी कि ए
सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के तुलना में जो है सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन क्या है वह ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसमें आपका आता है ग्राम पर लीटर, परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन। इस सब चीज़ को जो है हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो अब जानना है हम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, या आप कह सकते हैं मेथड्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। घोल की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ ये जानना है। तो इसका विधि जो है, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कितना होता है, तो इसको देख लीजिए। एक एक करके हमने लिख दिया है। ग्राम पर लीटर, परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो ये होता है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे कि आपका ग्राम पर लीटर क्या है, परसेंटेज क्या है, मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मास फ्रैक्शन क्या है, और पार्ट पर मिलियन क्या है। ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और कंपटीशन में और बोर्ड में जो है बहुत ही ये इस टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है ताकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसलिए आप लोग इस पर विशेष फोकस करेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। अगर ये मजबूत हो जाता है फिर आगे चल के आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो है, यदि आप मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, ये सब चीज़, ये जितना कंसंट्रेशन टर्म्स है, यदि आपको याद नहीं रहेगा तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग विशेष फोकस करेंगे और विशेष ध्यान देंगे इस पर, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।